अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में एक साधारण शुरुआत से लेकर दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर के निर्माण तक जेफ बेजोस की कहानी अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प, विफलता और असाधारण सफलता में से एक है। यह एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने बाधाओं को चुनौती दी और क्रांति ला दी। हम रहते हैं और खरीदारी करते हैं। जेफ बेजोस की कहानी में आपका स्वागत है। शुरुआती साल। जेफरी प्रेस्टन बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अल्बुकर्क में हुआ था। जैकलीन नामक एक अल्मा द्वारा पाले गए बेजोस ह्यूस्टन और मियामी में बड़े हुए। कम उम्र से ही उनमें इस बात को लेकर गहरी जिज्ञासा थी कि चीजें कैसे काम करती हैं। अक्सर यह देखने के लिए कि अंदर क्या है, चीजों को अलग कर देते थे। उनका बचपन भव्य नहीं था, लेकिन बौद्धिक जिज्ञासा से भरपूर था। व्यापार जगत में पहला कदम। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में बेजोस ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया, जिससे विश्लेषणात्मक मानसिकता विकसित हुई जो बाद में उनकी उद्यमशीलता की गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। लेकिन यह सिर्फ शिक्षा विद्या नहीं थी जिसने उनके शुरुआती वर्षों को आकार दिया। यह कुछ सार्थक बनाने और बनाने की उनकी अथक इच्छा थी, और वह मुहिम जल्द ही उसे उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तक ले जाएगी। 1994 में बेजोस ने अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी और सिएटल चले गए। उनका एक सपना था, एक ऑनलाइन किताबों की दुकान का सपना। उस समय इंटरनेट अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि यह दुनिया को कैसे बदल देगा। लेकिन बेजोस ने क्षमता देखी। अमेज़न का निर्माण। बेजोस ने अपने गैराज में अमेज़न की स्थापना की, जिसका लक्ष्य एक ऐसी जगह बनाना था जहां लोग ऑनलाइन किताबें खरीद सकें। जो एक छोटे से ऑपरेशन के रूप में शुरू हुआ, वह देखते ही देखते बहुत बड़ा हो गया। विचार सरल था, लेकिन क्रियान्वयन आसान था। शुरुआत में अमेज़न एक शुद्ध स्टार्टअप था। बेजोस ने अथक परिश्रम किया, अक्सर अपने कार्यालय में सोते थे और निवेशकों से अस्वीकृति का सामना करते थे। लेकिन ई कॉमर्स की शक्ति और विकास की संभावनाओं में उनके विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कथावाचक वॉइस ओवर, लेकिन चीजें हमेशा सुचारू नहीं थीं। 1997 में अमेज़न सार्वजनिक हो गया। शेयर की कीमत बढ़ गई और उम्मीदें भी बढ़ गईं। लेकिन कंपनी लाभदायक नहीं थी और 2000 में .com बुलबुला फूट गया। अमेज़न का स्टॉक गिर गया। कई निवेशकों ने उनके विजन पर सवाल उठाए। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि कंपनी विफल हो जाएगी। लेकिन बेजोस, जो पहले भी असफलताओं से गुजर चुके थे, ने हार मानने से इनकार कर दिया। संघर्ष और असफलताएं। बेजोस को आलोचना, वित्तीय तनाव और भारी दबाव का सामना करना पड़ा। कंपनी को लाभ कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और नए उद्यमों पर जोखिम भरा दांव लगाने के लिए बेजोस की आलोचना की गई। लेकिन उनका एक विश्वास था जो उन्हें आगे बढ़ाता रहा। यदि आप जानते हैं कि यह काम करेगा, तो यह कोई प्रयोग नहीं है। उनका सबसे चुनौतीपूर्ण क्षण .com हलचल के दौरान आया। कई लोगों ने सोचा कि अमेज़न का भविष्य अनिश्चित है, लेकिन बेजोस ने सोच समझकर जोखिम उठाया। प्रौद्योगिकी में निवेश करना, उत्पाद आधार का विस्तार करना और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित करना। बदलाव। फिर कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। अमेज़न ने बढ़ना शुरू किया, पहले धीरे धीरे, लेकिन यह बढ़ रहा था। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और अंततः सब कुछ जोड़कर अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार किया। ग्राहक अनुभव पर बेजोस का ध्यान तेज शिपिंग, शानदार चयन और नवीन सुविधाएं अमेज़न को अलग करती हैं। 2000 के दशक की शुरुआत तक अमेज़न ने खुद को अग्रणी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया था।
और 2005 में अमेज़न प्राइम के लॉन्च के साथ कंपनी पूरे खुदरा उद्योग को बदलने की राह पर थी। सफलता और प्रभुत्व। आज तेजी से आगे बढ़ते हुए अमेज़न $1 ट्रिलियन से अधिक के मूल्यांकन के साथ एक वैश्विक पावर हाउस है। बेजोस दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक बन गए, लेकिन उनकी सफलता भाग्य पर आधारित नहीं थी। यह दशकों की दृढ़ता, असफल होने और असफलता से सीखने की इच्छा और बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता का परिणाम था। कथावाचक वॉइस ओवर। बेजोस के नेतृत्व में अमेज़न ने नए क्षेत्रों में विस्तार किया, जिसमें अमेज़न वेब सेवाओं के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेज़न स्टूडियो के साथ मनोरंजन और यहां तक कि ब्लू ओरिजिन के साथ अंतरिक्ष भी शामिल है। व्यक्तिगत जीवन और परोपकार। लेकिन बेजोस का जीवन सिर्फ व्यवसाय के बारे में नहीं है। उनका निजी जीवन उनके करियर की तरह ही गतिशील है। 1993 में उन्होंने मैकेंजी स्कॉट से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए। 2019 में बेजोस और मैकेंजी ने तलाक ले लिया, लेकिन चुनौतियों के बावजूद वे सौहार्दपूर्ण और सहमाता-पिता बने रहे। अपने अरबों डॉलर के साथ भी बेजोस का ध्यान वापस देने पर केंद्रित रहा है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेजोस अर्थ फंड के प्रति प्रतिबद्धता जताई और बेजोस डे 1 फंड के माध्यम से परोपकारी कार्यों के लिए अरबों डॉलर देने का वादा किया है। सबक और निष्कर्ष। तो हम जेफ बेजोस की यात्रा से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि सफलता असफलता के बिना नहीं आती। बेजोस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वित्तीय संकट, असफल उद्यम और सार्वजनिक आलोचना, लेकिन उनके लचीलेपन ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमें सिखाया कि असफलता अंत नहीं है, यह यात्रा का हिस्सा है। आप तभी असफल होते हैं जब आप हार मान लेते हैं। उनकी कहानी हमें दीर्घकालिक सोचने, साहसिक निर्णय लेने और अपने मिशन से कभी न चूकने की शक्ति भी सिखाती है। जेफ बेजोस की विरासत हमेशा अमेज़न की सफलता के साथ जुड़ी रहेगी, लेकिन उनकी कहानी दूरदर्शिता, धैर्य और जोखिम लेने की इच्छा में से एक है। गैराज में एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर वैश्विक दिग्गज तक जेफ बेजोस इस बात का सबूत है कि जुनून, दृढ़ता और नवीनता के साथ कुछ भी संभव है। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह निरंतर सीखने और विकास की यात्रा है। नेवर स्टॉप इनोवेटिंग, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। नव प्रवर्तन करना कभी बंद न करें। सपने देखना कभी बंद नहीं करें। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक प्रेरक कहानियों के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। बड़े सपने देखते रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।